हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएस फैक्ट्स एंड नॉलेज में। आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, ठीक है। और इस वीडियो के लाने के पीछे का मकसद है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना। जी हाँ, मार्केट निफ्टी 50 18,600 के लेवल से लगभग 15,800 के लेवल पे आ चुका है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में एक डर है, जैसा अभी इंटरनेशनल माहौल चल रहा है, इंटरेस्ट रेट्स हाइक का, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग रेसेशन की बातें कर रहे हैं, एक नए लोज हम डेली देख रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के मन में एक डर हो गया है कि ये मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अपने स्ट्रेटजी पे बने रहना है। यानी जब मार्केट 7,000 गया था तो लोग 6,000 की बातें कर रहे थे कि वो 6,000 जाएगा, और पता नहीं 4,000 के लेवल भी लोग शायद देख रहे थे। फिर मार्केट वहाँ से एक नए हाइक पे चला जाता है और रिटेल इन्वेस्टर ये देखता रह जाता है कि कब मार्केट नीचे आएगा और मैं इन्वेस्ट करूँगा। फिर जब मार्केट रोज एक नए हाई बनाने लगता है तो फिर रिटेल इन्वेस्टर को लगता है कि उसकी रैली मिस हो गई और वो फिर से इन्वेस्ट करना चालू करता है और इस तरह वो ऊपर के रेट में फंस जाता है। अब आप ऊपर के रेट में फंस चुके हैं तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शंस है कि आप स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करके अपने एवरेज को नीचे ला सकते हैं। हाँ, आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एक गुड बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। अगर आपने गुड बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, तो आपको उसमें इन्वेस्टेड रहना है। आपको ये डेली के अप्स एंड डाउन्स के पीछे नहीं भागना है कि मार्केट ऊपर गया नीचे। मैं पिछले वीडियोज़ में ही बता चुका हूँ कि अगर मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी को आइडेंटिफाई किया है, जैसे मैं अक्सर रिलायंस का नाम लेता हूँ, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। मुझे वो स्टॉक अच्छा लगता है और मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इसलिए उसका नाम अक्सर लेता हूँ। आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद अपने एनालिसिस के हिसाब से लें, और अगर आप किसी एडवाइज़र को फॉलो करते हैं तो आप उससे सलाह लेकर कर सकते हैं। अगर मैं रिलायंस की बात कर रहा था, आप देख रहे हैं कि रिलायंस आपको अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म में, आपको लगता है नहीं 10 साल 20 साल इसके बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो फिर अगर उसका स्टॉक ऊपर जाता है तो आप इन्वेस्टमेंट रोक देते हैं। आपको लगता है यार ये तो महंगा हो गया। अगर आप का पसंदीदा स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपने जो उस स्टॉक्स के बारे में या उस बिजनेस के बारे में सोचा था वो सच हो रहा है, तभी ऊपर जा रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है और आपको उसके बिजनेस पे भरोसा है तो आपको एक मौका मिल रहा है उसे नीचे के रेट पे इन्वेस्ट करना। क्योंकि मैं अक्सर आपसे बता चुका हूँ कि मार्केट में केवल इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत सारे जो कैश एंड कैरी में हम काम करते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है, डेरिवेटिव्स है, जैसे फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, इस तरह के काम होती है, जिस कारण से मार्केट में ये पोजीशन का खेल चलता है, जिस कारण ये शेयर्स में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स देखने के लिए मिलते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा लाल रंग देखकर खुश होना चाहिए। अगर कोई स्टॉक, उनका पसंदीदा स्टॉक, उनके खुद के पोर्टफोलियो में अगर 10% लाल है तो उन्हें खुश होना चाहिए कि जो चीज़ उन्होंने 10% ऊपर के रेट में खरीदी थी और वो उन्हें आज भी पसंद है, उसके बिजनेस वर्टिकल्स उन्हें आज भी अच्छे लगते हैं, और आज वो उसे 10% नीचे के रेटों में या 20% नीचे के रेटों में ले सकते हैं, तो उन्हें लेना चाहिए। उन्हें फिर वो न्यूज़ चैनल्स को देखने लग जाते हैं, एनालिस्ट बोलते हैं ये अभी ये न्यूज़ आ गया, वो न्यूज़ आ गया, ये तो अब नीचे जाएगा, अब ये डेली लोअर सर्किट जा रहा है, या फिर ये 52 वीक लो जा रहा है, हाई जा रहा है, इस तरह की भी चीज़ें हैं। लोग बोलते हैं ये 52 वीक लो चला गया तो ये एक बियरिश जोन में चला गया, अब ये नीचे ही तरफ जाएगा तो मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, और 10-20% गिर जाता है तो इन्वेस्ट करता हूँ। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, यानी आपका प्रिडिक्शन इतना सही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि शायद ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। एक दो बार हो सकता है आप सही हो जाए, लेकिन अक्सर आप गलत ही होंगे और आप फिर अफसोस करेंगे, यार मैं मिस कर गया, मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाया। तो आपके लिए सबसे अच्छा अप्रोच एक ही है, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से लिंक करिए और स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग करिए, ठीक है। इसमें कोई झमेला नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करिए। अभी सबसे बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने आ रहा है कि यार मेरे पैसे खत्म हो गए, यानी जो स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग कर रहे थे उनके साथ भी ये प्रॉब्लम है कि उनका पोर्टफोलियो 10-15-20% रेड हो चुका है और उनके पैसे खत्म हो गए हैं। तब उनके अंदर एक पैनिक हो रहा है, उन्हें लग रहा है यार फालतू है ये सब, बेकार, इससे अच्छा एफडी में इन्वेस्ट करते, ठीक है, पैसे खत्म हो गया, मैं कैसे एवरेज डाउन करूँ। देखिए, इसके पीछे आप, मैंने जो अप्रोच आपको पहले ही बताया था कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहते हैं, मैं मना नहीं करता, मैं उसे रिकमेंड करता हूँ, तो आपको अपना पोर्टफोलियो छोटा करना ही पड़ेगा, ठीक है। हर चीज़ में अगर डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो आप रिलायंस का एग्जांपल लो ना, ऑलरेडी ये बिजनेस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। अगर आप इस तरह के डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स को ही पिकअप करो जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है, तो आपका पहला तो डाइवर्सिफिकेशन यहाँ से हो गया, ठीक है। उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि आप केवल रिलायंस ही खरीदते जाओ, ठीक है। आप 2-3-4 ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लो, आप उन्हें बाई करो। जब आपको लगता है कि इनकी एक अच्छी क्वांटिटी आपके पास जमा हो चुकी है तो फिर 1-2 पोर्टफोलियो में और नए स्टॉक्स ऐड कर लो जो आपको पसंद है।
आप उन पे फोकस करना शुरू करो, ठीक है। और ये नहीं कह रहा है कि रिलायंस को बंद कर दो, उनमें थोड़ा सा स्पीड अपना कम कर सकते हो, ठीक है, पेस को कम कर सकते हो डाइवर्सिफिकेशन के लिए। लेकिन अगर आपको भरोसा है कि नहीं, ये मैंने जो 4-5 स्टॉक लेके रखे हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं, मुझे इनसे कोई तकलीफ नहीं है, तो मेरा सजेशन ये होगा कि उन्हीं 4-5 स्टॉक्स पे फोकस करें। थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना 10-20% या 10% का एलोकेशन म्यूचुअल फंड के थ्रू भी रखें, ताकि वहाँ से आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल सके। क्योंकि जब आप स्टॉक्स में आना चाहते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स चाहिए, ठीक है, जो स्टॉक्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे डिविडेंड के, हाई ग्रोथ के, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्टॉक्स में थोड़ा स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अगर आप 50-60 स्टॉक्स को कलेक्ट कर ले, तो मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, और आप 50-60 स्टॉक्स को कलेक्ट कर लेते हो, तो फिर आपको वो लाभ नहीं मिलने वाला जो आप सोच रहे थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इन्वेस्टमेंट को हमेशा जारी रखिए। पैसे ख़त्म हो गए कोई बात नहीं, फिर सैलरी आएगी, फिर पैसे आएंगे, फिर इन्वेस्ट करेंगे। फिर वो उस लेवल पे था, मैं उस लेवल पे नहीं खरीद पाया, ये ऊपर के लेवल पे आ गया है, ये सब नहीं सोचना है। जब आपके पास पैसे हो, अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से उसे इन्वेस्ट करते रहिए, ठीक है। और हमें